बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ज़ाइगोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइसीट्स। इनको कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं, इसलिए कि इनके अंदर कॉन्जुगेशन होती है गैमीट्स की। गैमीट्स का आपस में फ्यूजन होता है जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। बेटा अगर आपको याद हो, हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि फंजाई के 3 ऐसी क्लासेस हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिनमें एक था ज़ाइगोमाइकोट, एक था बेसिडियोमाइकोट और एक था एस्कोमाइकोट। बेटा हमने ये भी डिस्कस किया था कि ज़ाइगोमाइकोट्स के अंदर इमीडिएटली कैरियोगैमी हो जाती है, यानी पहले प्लाज्मोगैमी होगी, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, देन इमीडिएटली न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है, तो कैरियोगैमी फौरी तौर पे हो जाती है। जबकि बेसिडियोमाइकोट्स और एस्कोमाइकोट्स, इन 2 ग्रुप्स के अंदर इमीडिएटली कैरियोगैमी नहीं होती। दोनों न्यूक्लियस अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में सेल के अंदर मौजूद रहते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं कि ये डाइकैरियोटिक हाइफी हैं। चलिए अभी हमने बात करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ज़ाइगोमाइकोट्स के अंदर। ज़ाइगोमाइकोट्स के अंदर आप देखें, एक तरफ नेगेटिव स्ट्रेन है और एक तरफ पॉजिटिव स्ट्रेन है। बिल्कुल राइट साइड पर अगर आप नीचे देखें तो ये नेगेटिव स्ट्रेन है और पॉजिटिव स्ट्रेन है बेटा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेन, अगर आप इसमें बिल्कुल नीचे जाओ जिधर गैमीटेंगिया लिखा है, तो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं और उसके साथ साथ गैमीट्स डेवलप हो रहे हैं। गैमीटेंगिया बनने के बाद बेटा इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, जिसके नतीजे में ज़ाइगोस्पोर बनता है। वेरी नेक्स्ट देखें अगर ज़ाइगोस्पोर, तो सेंटर में 2 सेल्स फ्यूज़ हो गए, ज़ाइगोस्पोर बन गया। ज़ाइगोस्पोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन भी हो गया और प्लाज्मोगैमी भी हो गई। 2 तरफ उसके नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब दोनों कंपैटिबल मतलब एक ही स्पीशी के जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो ये कंपैटिबल थे और इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए। अब ये ज़ाइगोस्पोर बन गया और ज़ाइगोस्पोर वेरी नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेटिंग ज़ाइगोस्पोर, जिसके नतीजे में नीचे एक हाइफी बनता है, यानी स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, और फिर उसके बिल्कुल ऊपर एक बेटा स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हाइफी कहते हैं, और बिल्कुल उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बन जिसको कहते हैं स्पोरेंजियम। अब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ज़ाइगोस्पोर जो था ये डिप्लॉयड, यहाँ से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर शुरू हो गया। जब फ्यूजन हो गया तो यहाँ से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर शुरू हो गया। तो जो जर्मिनेटिंग ज़ाइगोस्पोर है दैट इज़ 2 डिप्लॉयड, इसके ऊपर स्पोरेंजियम बने तो वो भी डिप्लॉयड, स्पोरेंजियोफोर भी डिप्लॉयड। तो अब जो स्पोरेंजियम है उनके अंदर हो रही है म्योसिस, एंड यू नो वेरी वेल कि म्योसिस जो है वो रिडक्शन डिवीजन है। मतलब यह है कि म्योसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं, जिनको हम कहते हैं हैप्लॉयड। अब ये स्पोरेंजियम जिनके अंदर म्योसिस के नतीजे में हैप्लॉयड स्पोर्स बने हैं, तो ये डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर स्कैटर्ड हो रहे हैं और जर्मिनेट कर रहे हैं। ये हैप्लॉयड प्लांट बॉडी है, हैप्लॉयड फंगल बॉडी है। अब ये जर्मिनेट करते हैं तो इनकी हैप्लॉयड जो बॉडी हैं ये ग्रीन और ब्राउनिश, इनके ऊपर भी अगर आप देखें तो स्पोरेंजियम बनते हैं। इनके अंदर 20 स्पोर्स बनते हैं, लेकिन ये माइटोसिस के नतीजे में बनते हैं, ये हैप्लॉयड होते हैं। अब इनके हाइफी भी हैप्लॉयड है और माइटोसिस के नतीजे में बनने वाले जो स्पोर्स हैं वो भी हैप्लॉयड है। तो ये जहाँ जिधर भी जर्मिनेट करेंगे हैप्लॉयड स्पोर जर्मिनेट करेंगे। इनके जो बिल्कुल नीचे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं उनको राइजोइड्स कहते हैं। फंगस के अंदर वो राइजोइड जो बिल्कुल हॉरिजेंटल ऑलमोस्ट ग्रो करती हैं, या वो हाइफी जो हॉरिजेंटल ग्रो करते हैं, उनको कहते हैं स्टोलोन, STOLON, STOLON। अब ये जो हैप्लॉयड स्पोरेंजिया बनते हैं ये किसी भी सूटेबल प्लेस के ऊपर लैंड करके जर्मिनेट कर जाते हैं। अगेन वही साइकिल फिर शुरू होता है कि कंपैटिबल हाइफी, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो आपस में फ्यूज़ हो जाए, एक दूसरे के करीब आते हैं और फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। ये जो बेटा हमने पढ़ा अभी लाइफ साइकिल, यह है राइजोपस का ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ज़ाइगोमाइसीट्स। ठीक है, गैमीटेंगिया जो है डायरेक्टली फ्यूज़ हो जाते हैं। गैमीट और गैमीटेंगिया, गैमीट से अलग सेल्स बनते हैं, गैमीटेंगिया ओरिजिनल पेरेंट सेल के साथ ही अटैच रहते हैं गैमीटेंगिया, और गैमीटेंगिया के फ्यूज़ होने से ज़ाइगोस्पोर बनता है बेटा। ये जो ज़ाइगोस्पोर है ये कुछ अर्सा डॉर्मेंट भी रह जाता है अगर कंडीशन फेवरेबल ना हो। इफ़ कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल देन ये थोड़ी देर डॉर्मेंट रहता है और नए सिरे से ग्रो कर जाता है। ठीक है,
इनके जो हाइफी होते हैं एसेप्टेट होते हैं, इसलिए वो सिनोसिटिक होते हैं। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर ज़ाइगोमाइकोट्स, बट इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम तो मैं हाज़िर। डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटा।